हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज अभ्यास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसमें सभी खंडों से उठाए गए प्रश्न और वैसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं या जिन खंडों से बार बार पूछा जाता है। दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। तो आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रश्न। लाइट कुछ ज्यादा हो रखी है, एक लाइट में कम कर देता हूँ ताकि चीजें सुस्पष्ट दिखे। अब यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न, गिनी गुणांक अथवा गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस भाव से जोड़ा जा सकता है? गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में एक माप है, उस माप को आपको सेट करना है। मतलब ये किस में जाएगा? मुद्रास्फीति की दर में, गरीबी सूचकांक में, आय असमानता में या व्यक्तिगत आय में? गिनी गुणांक जो है वो गिनी थे, इटली के बहुत बड़े सांख्यिकी विशेषज्ञ थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और ये जो गिनी गुणांक है वो आय की असमानता से संबंधित है, 0 से 1 तक। यदि इसका ऑप्शन देखा जाए तो सी है, और इसका जो मापक होता है 0 से 1 तक होता है। 0 समान आय और 1 जो है वो असमान आय होता है। यदि किसी का माप जो है 0 के पास है तो मान के चलिए कि वहां आय की समानता है, या किसी देश का गिनी गुणांक 0 है तो समझिए कि वहां आय का समान वितरण है, हालांकि आदर्श स्थिति है। और किसी देश का गिनी गुणांक 1 है तो वहां आय का असमान वितरण है। लॉरेंस वक्र से इसका निर्धारण होता है, लेकिन खैर यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिए, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला चीज है। गिनी गुणांक और लॉरेंस वक्र, ये दोनों को ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का वर्णन है? यहाँ पे शब्द देखिएगा, पंचायत की शक्ति, कभी कभी पंचायत का उद्देश्य, ठीक है, और कभी पंचायती राज, तीनों रहता है, कंफ्यूज नहीं होना। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, संयुक्त है 11वीं संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का वर्णन है। पंचायती राज अधिनियम 1992 में आया था और यह 73वें संविधान संशोधन से संबंधित था। वर्तमान में इसमें 29 विषय के भी पूछता है। विषय कितने हैं? 29, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्थानीय सफाई, ये सब जो है वो पंचायती राज में दिए गए। पंचायती राज का गठन का उद्देश्य यही था कि राज्य के पास जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों को थोड़ा सा लोकल स्तर पे उसको विस्तारित कर दिया जाए। अब राजधानी में बैठा हुआ व्यक्ति किसी जिले का या किसी गांव का जो नियम बनाएगा वो थोड़ा सा नियम बनने में दिक्कत होगी, लेकिन गांव का यदि कोई व्यक्ति नियम बनाएगा तो ज्यादा बेहतर बनाएगा। साफ सफाई कैसे हो, पेयजल कैसे हो, टंकी कहाँ लगे, किन लोगों को पहले पेयजल जानी चाहिए, ये गांव का व्यक्ति या गांव का समाज ज्यादा अच्छे से बना पाएगा। इसी उद्देश्य से पंचायती राज को रखा गया। दो चीज, 1992 में 73वां संविधान संशोधन, शक्तियों का बंटवारा किया गया था, 11वीं अनुसूची और 29 विषय। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित? ये जियो टैग वाला क्या उसको बोलते हैं प्रश्न है। बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है राजस्थान। मथानिया मिर्च राजस्थान से संबंधित है। गलत को चुनिए, 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में गलत को चुनना। साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक होता है। मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल की कमी से होता है। सीट वर्ग को ही पिन वर्ग भी कहा जाता है। अब ये चारों पूछा हुआ है, बार बार पूछ रहा है, इसलिए हमने चारों को रखा। सही उत्तर है सी जो है गलत है, बाकी सब सही है। मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल की कमी से नहीं जमा हो जाने से होता है। जब हम कार्य करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, उसी लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण थकान होने लगता है। छोटा सा अंतर था, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसको ध्यान। तो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से थकान होता है। यहां लिखा हुआ था कि मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल की कमी से होता है, अतः सी गलत है। सी क्या है? गलत। 5वां गलत को चुनना है, मतलब 5वां में भी गलत चुनना है। देखिए, पहला कहता है सूर्य का व्यास धरती के व्यास का 109 गुना। देखिए, प्रश्न सिंपल ही होते हैं, हम लोग उसको थोड़ा सा हेर फेर में गड़बड़ाने लगते हैं। सूर्य का व्यास धरती के व्यास का 109 गुना।
सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण शुक्र पर बादल बनते हैं, पीले और सफेद बादल बनते जो हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण बनते हैं। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के बाद परत में N2 नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। अब इसमें से गलत चुनना, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से डी गलत है, बाकी सब सही है। पृथ्वी के बाद परत में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। क्या ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी के बाद परत में सबसे ज्यादा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए बिल्कुल असाधारण था। इसी को कभी कभी पूछेगा कि किस ग्रह पे अम्ल का वर्षा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल है तो एसिड का बारिश वही होता है, कहां पे? शुक्र ग्रह पे। एक ही प्रश्न को अलग से भी पूछता है। आप जब इस खंड को पढ़ेंगे, किसी भी खंड को, तो पूरी तरह से लिख के समझ के पढ़ेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ? रायगढ़, राजगढ़, पूना या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रायगढ़ में हुआ था। वर्ष कब था? कमेंट करेंगे। अस्ट्रेची आयोग, जॉन अस्ट्रेची अध्यक्ष थे, 1883 में संबंधित था। भारतीय अंग्रेजी भारत में एक आयोग बना जिसका नाम था अस्ट्रेची आयोग। उसका वर्ष था 1883। ये किससे संबंधित था? अकाल से, शिक्षा से, राजनीतिक सुधार से, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अकाल से। अस्ट्रेची आयोग जो था वो अकाल से संबंधित था। 1870 के दशक में, 80 के दशक में बहुत क्या कहते हैं, अकालों की श्रृंखला आ गई थी भारत में, जो कि पूरी तरह से अंग्रेजी राज का उत्पन्न किया हुआ अकाल था। ऐसा नहीं था कि भारत में अकाल पड़ रहा था। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एक लेखन की श्रृंखला थी, इसे अरविंदो घोष ने शुरू किया था। वह किससे संबंधित था? असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से। तो सही उत्तर है सी, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से यह संबंधित था। अरविंदो घोष ने लेखन की एक श्रृंखला शुरू की थी जहां पे उन्होंने अपने मंतव्यों को रखा। अगला है भाब्रू अभिलेख संबंधित है। भाब्रू अभिलेख ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। भाब्रू अभिलेख के बारे में आप अपने नोटबुक में इंगित कीजिए, पढ़िए क्या है भाब्रू अभिलेख। लेख में अशोक ने कुछ कहा था, क्या कहा था जरूर ध्यान रखेंगे। हाँ आपका प्रश्न है भाब्रू अभिलेख संबंधित है अशोक से, कनिष्क से, समुद्रगुप्त से, इनमें से कोई नहीं। चूंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि अशोक ने कुछ कहा था तो कुछ कहने का रहता नहीं। अब फिर से गलत को चुने। एक खेल से संबंधित 4 तथ्य हैं। 10 प्रश्नों में एक प्रश्न में खेल से जरूर रखता हूं। खेल से संबंधित 4 तथ्य हैं। चारों तथ्य में आपको चुनना है। प्रथम विंबलडन 1877 में हुआ। प्रथम ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में हुआ। घुड़सवारी खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। लिब्रो शब्द फुटबॉल से संबंधित है। इसमें से गलत कौन? तो भैया इसमें से गलत है डी, लिब्रो शब्द फुटबॉल से नहीं वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। तो ये था हमारा आज का 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। 10 खंड से थे, चलते फिरते आप इस चीज को देख सकते हैं। हाँ अब ये बताया मैंने आपको क्यों, इसलिए कि आप देख सके। नहीं देखने को तो बहुत ही अच्छे तरह से आप YouTube पर या ऑनलाइन माध्यमों में प्रश्नों को देखते हैं। मूल उद्देश्य है कि इन 10 खंडों में से आपसे कौन सा प्रश्न नहीं बन पाया। जो नहीं बन पाया उस पर ध्यान दीजिए। कभी कभी जो आप जानते हैं वो भी नहीं बना पाते, इसलिए नहीं कि आपने जानते नहीं, आप उसको बहुआयामी दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। जैसे हमने पूछा किस ग्रह पे अम्ल वर्षा होती है, तो फिर गड़बड़ा देंगे। एक ही चीज को अलग तरह से पूछा जा सकता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नोटबुक उठाइए, जो नहीं बना उस पर चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।